हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। हमें क्या करना, रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। मैं आपको यहाँ पे दोनों मेथड बताती हूँ। पहला मेथड तो है x प्लस 1 को हम डिवाइड कर लेते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, ठीक है। यहाँ रफ वर्क करेंगे। हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, ठीक है। x क्यूब को हमें डिवाइड करना है x से, बेस से में पावर को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास क्वेश्चन, x स्क्वायर। x स्क्वायर को हमें ये जो हमारा डिवाइजर है इससे मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएंगी, 2 प्लस 1 x की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे हम, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया। अब ये कट गया, x क्यूब कट गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2x स्क्वायर। अब 3 बड़ा है, यहाँ पे 3 प्लस का है, 3 के सामने साइन, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 2x स्क्वायर। ऊपर से हमने ले लिया 3x। अब हमें इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना है, तभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, है ना। देखो अगर हमने 15 को 3 से डिवाइड किया या इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे टेबल है 2 7 जा 14। हमें एकदम पता है कि हाँ 14 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता, ये रिमाइंडर आ जाता है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 को 7 से, फिर 14 आ गया। बट यहाँ पे हमारे पास कोई टेबल नहीं है ऐसा, तो हम इसको कंपेयर करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से। तो 2x स्क्वायर को हमें x से डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा, पावर माइनस हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे, तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस 2x, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा दिया। 2x को हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 से। तो कितना आ जाएगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 1 से करेंगे 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यही तो कर दिया हमारा 2 माइनस 2। अब प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 1x, यहाँ 3 बड़ा है, प्लस का साइन है, ऊपर से हमने क्या ले लिया, प्लस 1। अब हमें इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना है। प्लस 1x को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस 1। क्वेश्चन आ गया प्लस 1। जब हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया और 1 से 1 भी कट गया, कितना आ गया रिमाइंडर, 0। एक तो ये मेथड है, आपने रिमाइंडर ही फाइंड करना है, बस रिमाइंडर ही बताना है। वो यही कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया हमारा आंसर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से करें तो वो क्या कहते हैं, P is द रिमाइंडर मीन्स अगर हम किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो इसका PA क्या आ जाता है, हमारा रिमाइंडर आ जाता है। मीन्स x की जगह पे क्या पुट करें कि हमारे पास डिवाइजर 0 हो जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू आ गई कितनी, अब प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है गिवन वो क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। अब वो थ्योरम को भूल जाओ, रिमाइंडर थ्योरम नहीं याद होती,
नहीं समझ आई कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रख लो कि जो भी डिवाइजर हमें गिवन है x+1, x+2, x-2, कुछ भी आपको डिवाइजर गिवन है, तो आपने उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है। और वो जो x की वैल्यू आएगी वो px, यहाँ पे पॉलिनोमियल है x की जगह पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। बस इतना याद रखो कि x की जगह पे हमने x की जो वैल्यू आई है उसको रख देना है और इस -1 को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, बस इतना ही याद रखो। जहां जहां पे x था हमने वहां पे -1 रख दिया। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए कि -1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, माइनस से माइनस कट जाता है। ठीक है, 1 1 1, आंसर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंटू -1 का स्क्वायर है, इट मीन्स 3 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब यहाँ पे देखो +3 -3 कितना हो गया 0, -1 + 1 भी कितना हो गया 0, तो p - 1 = 0 मीन्स जो हमारा ये बच्चा है ये रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0। बस यहाँ भी मत लिखो, आपका 0 आ गया ना, तो इसका मतलब आप लिख दो रिमाइंडर 0, ये आंसर आपके पास, इतना याद। क्लियर। अब दो मेथड है, फर्स्ट मेथड है कि आप इसको पूरा डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो बता दो कि आपका रिमाइंडर 0 हो गया। अगर आपको लगता है कि हाँ इतना बड़ा झंझट कहाँ करेंगे हम, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी तो सारा समय रॉन्ग हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इसकी पॉलिनोमियल में। ठीक है, इसका जो कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो इसका रिमाइंडर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द सेकंड। Let's start question number first, part second. Find the remainder when x³ plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x minus 1/2. यहाँ पे हमारे पास क्या है x minus 1/2। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, इज इक्वल टू 0 रख दो इसको x minus 1/2 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ plus 3x square plus 3x plus 1। अब हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे 1/2, p 1/2। अब जहां पर x है वहां पर हम x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। कैलकुलेट करके जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर, बिना डिवाइड किए रिमाइंडर। दिस इज अ कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1/8। अब 1/2 को 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। 3 1 जा 3, 2 नीचे आ गया प्लस 1 के नीचे 1 लगा लिया। अब हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। देखो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 8, क्योंकि 8 जो है वो 1 2 4 8 सबसे बड़ा है, और 8 जो है वो 4 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 8। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1, 8 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे 2 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 4 3 जा 12, 1 से डिवाइड करेंगे 8 8 1 जा 8। ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे 20 प्लस 8 सॉरी 1 प्लस 6 7 7 प्लस 12 19 19 प्लस 8 कितना आ गया 27/8 हमारा रिमाइंडर आ गया, निकल गया, बिना डिवाइड किए रिमाइंडर आ गया जब हमने x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में फिट कर दिया। यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा x, तो x को 0 के इक्वल रख लो, x की वैल्यू 0 आ गई। हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 0, x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 0,
जहाँ जहाँ पे भी हमारा x है वहाँ पे 0 पुट कर दो। अब 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 0 ही होता है। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा 1, 0 प्लस 0 कितना आ गया सारा 1, तो P0 इज इक्वल टू 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है हमारा x प्लस पाई, इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 माइनस पाई, ये पाई जो है इधर आके माइनस में आ गया, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई माइनस पाई। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे हम p माइनस पाई निकाल लेंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या कर दिया माइनस पाई, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो देखो जैसे माइनस एक्स का क्यूब हो, हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट गया, बेस सेम है, पावर 1 1 ऐड होगी हमारी, तो कितना आ गया माइनस एक्स क्यूब। इस तरह से जब हम पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई क्यूब। ठीक है, प्लस अब ये देखो माइनस पाई का स्क्वायर है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस 3 पाई और ये आ गया प्लस 1। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बस इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट है 5 प्लस 2x। तो हमने क्या करना है 5 प्लस 2x को 0 के इक्वल रख देना है। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 हो गया और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5/2। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की वैल्यू हमने क्या रखनी है माइनस 5/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। अब माइनस 5 का अगर हम क्यूब करें, माइनस 5/2 का अगर हम क्यूब करें तो माइनस 5/2 मल्टीप्लाई माइनस 5/2, माइनस माइनस कट गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा क्या आ गया माइनस 125/8 प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर, माइनस 5/2 का स्क्वायर मीन्स 25/4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15/2 प्लस 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 125/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1/5। अब हम इन सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 8, क्योंकि 8 जो है वो 4 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, अब 8 डिवाइड बाय 8 1 को 125 से करो उतने ही आ जाते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 8 को 2, और 75 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4, 15 4 जा 60, 1 से डिवाइड करेंगे 8, 8 1 जा 8। अब देखो इनको कैलकुलेट करते हैं हम, तो देखते हैं 150 में से हम 125 माइनस करेंगे, कितना आ गया 25, 25 माइनस 60, 25 कितना आ जाएगा माइनस 35, क्योंकि 60 माइनस क्या है ना माइनस 35 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27। तो हमारा आंसर कितना आ गया 27/8 हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा P माइनस 5/2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 27/8, तो रिमाइंडर कितना आ गया 27/8। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
Let's start question number second. Find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. तो इसको भी हम रिमाइंडर थ्योरम से कर लेते हैं. x माइनस ए से हमें डिवाइड करना है, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं. तो x की वैल्यू कितनी आ गई a, और हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए. अब यहाँ पे x की जगह पे मुझे क्या रखना है a, p a. अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू a रख देते हैं. a स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए. ठीक है. अब a क्यूब आ गया, a की पावर 3 मीन्स a मल्टीप्लाई a क्यूब आ गया, माइनस यहाँ पे a की पावर 1 है इंटू a की पावर 3 है, तो क्या होगा पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस 6a माइनस a. ये कट गया हमारा a क्यूब माइनस a क्यूब, 6 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास 5a. ठीक है. तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया is equal to PA. This is answer, means PA is remainder. ठीक है. रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है, PA is a remainder. रिमाइंडर क्या है हमारे पास 5A. Let's start the next question. Let's start question number third. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x क्यूब प्लस 7x. ठीक है. आपको मैंने इंट्रो में बताया था कि जैसे मैंने 15 लिया, 15 को 3 से डिवाइड किया, 3 5 से 15. अगर इसका रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाता है, ठीक है, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15, या 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15, या 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5. अब यहाँ पे अगर हमारा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन वी कैन से 7 plus 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, अदरवाइज नॉट. ठीक है. तो मींस कहने का मतलब यहाँ पे हमें रिमाइंडर निकालना है. हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं. ठीक है. भाई रिमाइंडर थ्योरम निकाल लेते हैं इसको. अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो px है पॉलिनोमियल है, क्या है हमारे पास 3x क्यूब प्लस 7x. अब हमने डिवाइड किससे करना है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. और ये क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ज्यादा पावर वाले को कम पावर वाले से डिवाइड करते हैं हम. तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 3x प्लस 7. यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वल टू 0 करके. 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3. यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी. अब ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे x की जगह पुट कर देते हैं. यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेते हैं. x की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस 7/3, पावर 3 है तो हमने 3 रख दी, प्लस 7 इंटू माइनस 7/3. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए माइनस 7/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 343 अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. ठीक है. प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 3. अब इसको काट सकते हैं हम, तो क्या आ गया, माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3. अब 9 और 3 कैल्सियम ले लें, कितना आ जाएगा 9. तो यहाँ पे यही आ गया माइनस 343. अब 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 147. माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया, माइनस 490 अपॉन 9. तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया. तो अगर रिमाइंडर आ गया तो वी कैन से क्या कह सकते हैं हम, 3x plus 7 is not a factor of 3x cube plus 7x. ठीक है. तो ये हमारा आंसर.